गजा पर इस्राइली बमबारी का सिलसिला जारी। खान यूनिस के एक घर में सायरन की आवाज़ सुनकर एक खानदान दुआ करने लगा कि उसी वक्त इस्राइली मिसाइल बराबर वाले कमरे में आकर गिरा। घर तबाह हो गए और कई अफराद शहीद हो गए। इस्राइली बमबारी से बच्चों और ख़वातीन समेत शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2900 के करीब पहुँच गई। 10,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। गजा के अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई। जख्मियों को ज़मीन पर लेटाकर मरहम पट्टी। अस्पतालों में अद्वियात और ईंधन की कमी। एक वीडियो में माँ कमसिन बेटी को बचाने की कोशिशों में नाकाम। उसी वक्त कमसिन बेटे को भी लाया गया जो दम तोड़ चुका था। माँ शिद्दत गम से निढाल। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर शदीद हमले। सरहद पर इसराइली टैंक को गाइडेड मिसाइल से तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। हमले के वक्त टैंक में मौजूद फौजियों की तादाद मालूम नहीं हो सकी। हिज़्बुल्लाह ने एक और इसराइली टैंक को तबाह और 2 फौजियों को हलाक करने का भी दावा किया है। हिज़्बुल्लाह ने सरहदी इलाकों पर इसराइल से लगाए गए निगरानी के कैमरों को भी खुदकार हथियारों से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में रूस और ब्राज़ील की इंसानी हमदर्दी की इमदाद और जंग बंदी मुतालबे की करारदाद पर वोटिंग आज होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की इसराइली वज़ीर आज़म और काबीना से 5 घंटे तवील मुलाकात। एंटनी ब्लिंकन इसराइली वज़ीर दिफ़ा से भी मिले। इसराइली वज़ीर दिफ़ा का कहना था कि जंग तवील होगी, ज़्यादा कीमत चुकानी होगी और इसराइल गालिब आएगा। अमरीकी महकमा दिफ़ा ने 2000 फौजियों को लॉजिस्टिक और तिब्बी इमदाद के लिए इसराइल में मुमकिन तैनाती के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। हमास ने दावा किया है कि गजा में 250 के करीब इसराइली और दीगर गैर मुल्की यरगमाल हैं। उनमें से 22 यरगमाली गजा पर इसराइली बमबारी में हलाक हो चुके हैं। यरगमालियों को इसराइली जेलों से फ़लस्तीनियों के बदले रिहा किया जाएगा। गजा पर इसराइली बमबारी और मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहरे जारी। वाशिंगटन में वाइट हाउस पर होने वाले मुजाहरे में गजा में जंग बंदी का मुतालबा किया। मगरबी किनारे में गजा के हमवतनों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली और इसराइली जारहियत बंद करने का मुतालबा किया। नई दिल्ली में गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। पुलिस ने तलबा समेत दर्जनों मुजाहरीन को गिरफ्तार कर लिया। बेल्जियम में एक शख्स ने 2 अफराद को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कातिल ने खुद को दाइश का रुकन बताया और कहा कि उसने अमेरिका में कत्ल किए गए 6 बरस के फ़लस्तीनी का बदला लिया है। फायरिंग स्वीडिश फुटबॉल शर्ट्स पहने अफराद पर की गई। हमलावर ने पनाह लेने के लिए इमारत की जानिब भागते लोगों का पीछा करने की भी कोशिश की, ताहम बाद में वो मोटरसाइकिल सवार हमलावर फरार हो गया। फायरिंग के सबब बेल्जियम और स्वीडन का मैच रोक दिया गया। गुज़श्ता रोज़ अमरीका की रियासत इलिनॉय में एक शख्स ने 6 बरस के फ़लस्तीनी अमरीकी बच्चे को चाकू के वार करके मौत के घाट उतार दिया था। फ़ारूक हबीब का PTI छोड़ने और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। कहा चेयरमैन PTI अदम एतमाद के बाद पुरान सियासत की बजाय तशद्दुद को परवान चढ़ाते रहे। उन्होंने ऐसी जहन साजी की कि लोग गिरफ्तारी पर निकल आए। साइफर पर कौमी मफाद मद्देनजर नहीं रखा बल्कि सियासी बयानिया बनाया गया। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान अहम मुलाकात। आसिफ जरदारी ने मौलाना फजल रहमान से उनकी खुशदामन की वफात पर ताज़ियत की। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, सिंध में सीट एडजस्टमेंट या इंतखाबी इत्तेहाद पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पर भी अहम मुशावरत हुई। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की सऊदी हुक्काम से 2 मुलाकातें। साबिक वज़ीर आज़म की पाकिस्तान वापसी से पहले दुबई में भी मकामी हुक्काम से मुलाकातें तय हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि 1 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख के एक नए दौर का आगाज साबित होगा। नवाज शरीफ की क़यादत अवाम को महंगाई से निजात दिलाएगी। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन साइफर केस की समाअत करेंगे।
और एक रोज आराम और तफरीह के बाद कौमी टीम आज बेंगलुरु में ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान का अगला मैच जुमे को ऑस्ट्रेलिया से होगा। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और ऑफिशियल्स का बेंगलुरु के मकामी रेस्टोरेंट में डिनर। रेस्टोरेंट स्टाफ ने तस्वीर बनवाई।